हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि साइंस का पहला चैप्टर है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा साइंस को जान लेते हैं। साइंस इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर हम उसको समझ के पढ़ें, अगर हम रटने के पर्पज़ से पढ़ेंगे तो साइंस जितना बोरिंग सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, और अगर हम समझने के पर्पज़ से पढ़ेंगे तो साइंस जितना इजी एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एक बार फिर से हम भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन को समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था या स्वरूप में बदलाव होता है, लेकिन उनकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है। तो देखते हैं भौतिक अवस्था क्या कहलाती है। भौतिक अवस्था में बदलाव। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का आकार, रंग, आयतन या अवस्था ठोस, तरल, गैस में बदल सकती है। उदाहरण के लिए पानी का बर्फ में बदलना या भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसी पदार्थ की रासायनिक संगठन या गुणों में बदलाव आता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना। लोहे पर ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया से एक नया पदार्थ बनता है जो जंग आयरन ऑक्साइड कहलाता है। कहा होगा कि चमत्कार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। रासायनिक समीकरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बाकी के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा: मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इसी अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। इस समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र को स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है: Mg प्लस O2 मिलकर बनाएंगे MgO। तीर के निशान की बाईं ओर दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी भी अभिक्रिया का ऐसा समीकरण ढांचा समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों जरूरी है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम इस रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध